चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरुवार को शहर आए मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन तुलसी मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर लौट रहे थे। वहीं डेडिया की रहने वाली प्रथा जायसवाल बेटी साक्षी जायसवाल के साथ फ्रीगंज में मार्केट के लिए निकली थी। रुद्राक्ष होटल के सामने शनि मंदिर के पास मंत्री के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी ने एक कार को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूटी से जा रही मां बेटी को टक्कर मार दी। प्रभा जायसवाल के बेटे हेमंत जायसवाल ने बताया कि मां और बहन दोनों को चोट लगी है। साथ ही कहा कि निजी अस्पताल में भर्ती कराने की जगह दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जिसके बाद घायल प्रभा ने बताया कि हम घर से निकले ही थे कि मंत्री के काफिले में चल रही गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से आगे आने की कोशिश की और ये एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे सिर और पैर में चोट आई है। हम लोग घर से आ रहे थे, रुद्राक्ष के सामने पहुंचे और उधर से काफिले की गाड़ी आई थी, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां और भी गाड़ियां थी बहुत सारी। तो वो पुलिस की गाड़ी ने एकदम हमारे ओवरटेक करने में हमारे ऊपर चढ़ा दी, पीछे से आके हमारे ऊपर चढ़ा दी, जिससे हम बहुत दूर तक चले गए थे दिखा के। कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ जा रहे थे? हम लोग है ना घर से आ रहे थे डेंडिया से और हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल गोली लेने के लिए हमारी एक गुड़िया और बीमार है घर पे, तो उसके लिए दवाई लेने जा रहे थे। ना ये हुई कि मेरी मम्मी और सिस्टर मार्केट के लिए निकले थे। कुछ शनि मंदिर तक पहुँचे थे तो कुछ जो मंत्री वगैरह की किसी की गाड़ी आ रही थी, जो काफिला आता है उसके आगे कोई पुलिस की गाड़ी रहती है जो आगे चलती है, जो हरी झंडी लेके, उससे पीछे से एक आगे गाड़ी जा रही थी। उसका टेक ओवर करने में जो साइड में ये चल रहे थे उनको पीछे से टक्कर मार दी जी। ड्राइवर और फिर उन्हीं को उन्हें टक्कर मारी तो वो उन्होंने इनको गाड़ी में बिठाया, मतलब गाड़ी में लाए, सिविल हॉस्पिटल लेके आए। और फिर हमने पूछा कि आप क्या, तो फिर उन्होंने बताया कि हम मतलब मंत्री जी के काफिले में थे। ड्राइवर ने बताया कि मैं मतलब मंत्री जी के काफिले में गाड़ी चलाता हूँ, तुलसी सिलावट जी के काफिले में गाड़ी चलाता हूँ। आगे आगे हम आ रहे थे और मंत्री जी ने गाड़ी रोकी थी और हमने गाड़ी में लेके ना हम ही आए। मंत्री जी ने रोक ली थी गाड़ी और हम ही लेके आए। हम लोग घर खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गरीब आदिवासी महिला से युवक ने खुलेआम सड़क पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस घटना का वीडियो गुरुवार शाम से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला का बयान लिया और मेडिकल करवाया, जिसके बाद आरोपी को आधे घंटे में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। कोतवाली सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित महिला को थाने लाया गया, उसकी शिकायत पर एफआईआर की गई है। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। एक कोयला फाटक में एक चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व और सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यालय लोक शक्ति भवन में प्रेस वार्ता आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार वार्ता को बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक जोशी और विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने संबोधित किया। विवेक जोशी ने बताया कि यह अभियान 2 सितंबर से पूरे देश में शुरू किया गया है। यह अभियान केवल नए सदस्य जोड़ने का नहीं, बल्कि बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सशक्त और व्यापक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही कहा कि उज्जैन नगर में 1,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे बीजेपी की जड़ें और भी गहरी हो सके।
वहीं विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि इस अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से किया गया, जिसके बाद प्रदेश में सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भोपाल में इस अभियान की शुरुआत की। नगर का जो लक्ष्य है 1,50,000 साधारण सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। पिछली बार 45,000 सदस्य बनाए गए थे और उन्हें फिर से अपनी सदस्यता रिन्यू करना होगी और टोटल सदस्य 1,50,000 रहेंगे। इसका प्रोसीजर बहुत आसान है, या तो अपने मोबाइल पर नमो ऐप डाउनलोड करके और उसमें दी गई प्रोसीजर के आधार पर सदस्य बन सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर है कि 1-800-00-00-2024 इस नंबर पर मिस कॉल जैसे ही देंगे, मिस कॉल देने पर एक एसएमएस प्राप्त होता है। उस एसएमएस में आपका सदस्यता क्रमांक भी होता है और साथ ही एक लिंक भी होती है। उस लिंक को ओपन करने पर उसमें दी गई डिटेल्स, जिसमें आपका फ़ोटो भी वो मांगता है, और उसको भरने के पश्चात आपका एक सदस्यता कार्ड जनरेट होता है और इस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। नगर का जो लक्ष्य है 1,50,000। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उज्जैन नगर के प्रसिद्ध 84 महादेव में से 61वें पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर आज हरतालिका तीज के पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर में पूजन करने के लिए पहुंची। बता दें कि रात्रि 11 बजे पंचामृत पूजन किया गया, जिसके बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ, जो आज शुक्रवार की रात्रि 12 बजे तक चलेगा। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण पंड्या का कहना है कि हरतालिका तीज व्रत को रखने से सुहाग की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। इस अवसर पर महिलाएं खास तौर पर दर्शन पूजन के बाद कथा श्रवण करने के लिए मंदिर जाती है। साथ ही कहा कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज व्रत मनाने की परंपरा है। आज हरतालिका तीज का पर्व है। महिलाओं का ये विशेष त्यौहार होता है। पार्वती जी ने सबसे पहले शिव जी को प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। सुबह हम जल्दी उठकर संकल्प लेते हैं और बगैर कुछ खाए पिए भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते हैं, पंचामृत पूजन करते हैं, सब ऋतुओं के फल वर सब भगवान को अर्पित करते हैं और भजन करते हुए पूरा दिन बिताते हैं। 84 महादेव में से 61वां महादेव है। सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पटनी बाजार में स्थित है। यहाँ पर महिला हरतालिका तीज पर्व बना रही है, जो कि कल रात को 12 बजे से लगाकर आज रात को 12 बजे तक यहाँ पर उत्सव चल रहा है और महिलाएं निर्जल रह के 4 पहर की पूजा करके यह व्रत करती है, कथा सुनती है। और स्कंद पुराण में यहाँ एक कथा यह भी है कि रानी मंजरी को राजा ने घर से निकाल दिया था। रानी बहुत दुखी होकर वन भटकती रही। उन्हें एक संत मिले, महात्मा मिले। उन्होंने कहा कि उज्जैन में स्थित महाकाल वन में स्थित आप जो है सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में जाकर आप भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ा भांबी समाज जन कल्याण सेवा समिति ने परंपरा अनुसार बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर इस वर्ष भी ध्वज पूजन कर चल समारोह निकाला। अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा ने बताया कि चल समारोह पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर, छतरी चौक होते हुए बाबा रामदेव मंदिर पहुंचा, जहां महाआरती की गई, जिसके बाद 6 बजे श्री गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला बख्शी बाजार हरसिद्धि रोड पर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस समारोह में देवनारायण जयपाल, विजय सिंह बल आदि लोग मौजूद रहे। बाबा रामदेव जी का आज जन्म उत्सव है। भादवे की दूज बोलते हैं। मालवा में हमारे वहाँ परंपरा अनुसार लगातार 32 वर्षों से चल समारोह के रूप में बाबा की पालकी निकाली जाती है, जो लगातार कभी खंडित नहीं हुई है, जो हमने कोरोना में भी निकाली है और आज भी इसको नौजवान हमारे नवयुवक मंडल, महिला मंडल और हमारी मेवाड़ा भामी समाज जल कल्याण समिति ने जो बीड़ा उठाया है, उसके अनुसार हर काम बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। रामदेव जी का जो जन्मोत्सव हमारे 32 वर्षों से हम मना रहे हैं और यह हर साल यात्रा निकाली जाती है बाबा रामदेव जी की, जिसमें पूरे समाज के लोगों का सहयोग मिलता है, जिसमें हमारे सचिव, उप सचिव, अनेक श्रोतागण और जो भी बाहर से अतिथिगण पधारे हुए हैं, इन सबका सहयोग मिलता है। यह यात्रा हमारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर गुदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, छतरी चौक होते हुए वापस पुनः अपने
गंतव्य की ओर, मंदिर की ओर पहुँच गए। बाबा की महाआरती होगी और भंडारे के रूप में सभी को जो समाज लोगों ने सहयोग करा है, एक प्रकार से बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है। जैसे आज हम घर में एक छोटे बच्चे का जन्म उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से हम पूरा समाज एकत्रित होकर बाबा का जन्म